everyone, welcome back to my channel Learn with Fun. Myself सुमैया बेलिम. आज हम इस वीडियो में सिमिलैरिटी का जो प्रॉब्लम सेट है जिसमें 13 सम्स है उसे डिटेल में समझेंगे. मैंने इस वीडियो से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे आके उसे कंप्लीट समझ सकते हैं. चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 1. प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ. देन 4 ऑप्शन दिया गया है. कौन सा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रख के ट्राइंगल सिमिलर है. तो जब भी ऐसा सम दिया गया होगा तो आपने क्या करना है, कॉर्नर पे आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए. जैसा ए के साथ में क्या है Q, तो A का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है Q. ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की साइन है. तो A के साथ है Q, B के साथ में है R, तो नेचुरली C के साथ में कौन होगा 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से P. अगर ये आपने अच्छे से समझ लिए तो इसमें से फाइंड आउट करना बहुत इजी है. ऑप्शंस देखते. पहले P और A लिखा है, क्या ये सही है? नहीं. P के साथ में क्या होना चाहिए? C, तो ये गलत है. चलिए C देखते हैं. C और P है करेक्ट. नेक्स्ट B और Q है. यहाँ पर अगर आप देखें सेकेंड पोजीशन पे B है, सेकेंड ट्राइंगल के सेकेंड पोजीशन पे Q है, तो ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. चलिए देखते हैं D पे क्या लिखा है. B और P का कॉम्बिनेशन दिया है. पहला अल्फ़ाबेट B, तो दूसरे ट्राइंगल का पहला अल्फ़ाबेट दिया गया है P. जबकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से समझ में आ गया है कि B के साथ में क्या होना चाहिए? R. तो इसका मतलब ये भी जो ऑप्शन दिया गया है दैट इज ऑप्शन D क्या है? रॉन्ग है. चलिए देखते हैं ऑप्शन B को. फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या लिखे? पहला ट्राइंगल का P और सेकेंड ट्राइंगल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है? C. P एंड C करेक्ट, ये फॉलो किए. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है यहाँ पर Q और यहाँ पर क्या दिया गया है? A, तो Q और A ये भी फॉलो कर रहे हैं. और थर्ड R के साथ में क्या दिया गया है? B, R और B. सो इसका मतलब और चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B, दैट इज ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB. ये सबसे इजी मेथड है किस तरह से हमको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, PQR और CAB. चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ पे. अगेन हमें 2 ट्राइंगल दिख रहा है, सिमिलर है क्योंकि उसमें ऑलरेडी मार्किंग दी गई है. इफ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR क्या दिया गया है? D किसको कॉन्ग्रेंट है? ये देखो सिंबल से दिख रहा है. एंगल D कॉन्ग्रेंट है एंगल Q को, और एंगल R सेकेंड वाला क्रॉस दिया गया है. एंगल R किसको कॉन्ग्रेंट है? एंगल E को. तो ऑटोमेटिकली जो ये थर्ड है एंगल F, ये कॉन्ग्रेंट किसको हो जाएगा? एंगल P को. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? ऑलराइट, तो यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का 2 एंगल्स दिया गया है. सो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है. कौन से टेस्ट से? AA टेस्ट से. चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. EF अपॉन PR. देखिए यहाँ पर देखिए तो साइड का रेशियो CSST के हिसाब से साइड का रेशियो दिया गया है. अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा. तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप कॉर्नर पे लिख लीजिए कि ट्राइंगल DEF सिमिलर टू ट्राइंगल QRP और उसका 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख लीजिए. तो मैच करके जो रॉन्ग है उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा. तो DEF सिमिलर टू QRP. अब देखिए कैसा. D के साथ में फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या लिखे? सेकेंड ट्राइंगल का Q. सेकेंड E के साथ में क्या लिखे? R. और थर्ड अल्फ़ाबेट F लिखे, तो यहाँ पर क्या लिखे? P. तो ये AA टेस्ट से सिमिलर है. अब ट्राइंगल का 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टू DE अगर लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? QR, DE अपॉन QR. सिमिलरली लास्ट टू EF अपॉन RP, और फिर थर्ड क्या रहेगा? फर्स्ट और थर्ड, तो DF अपॉन QP. इस तरह से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख लिए. अब फाइंड आउट करना ईजी है.
यहाँ पर क्या दिया है, ई एफ पी आर कॉम्बिनेशन है, डी एफ पी क्यू, तो डी एफ पी क्यू भी है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट डी ई और क्यू आर, डी ई क्यू आर भी है, डी एफ और पी क्यू ये भी है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर क्या है, ई एफ और आर पी ये भी ऑप्शन है, और डी ई और क्यू आर ये भी ऑप्शन। और यहाँ पर देखते हैं डी ई अपॉन पी क्यू दिया गया है, जबकि हमने जब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से सी एस एस टी लगाए तो डी ई अपॉन क्यू आर है, तो इसका मतलब क्या है, ये रॉन्ग सी एस एस टी लगा है। तो इस हिसाब से जो रॉन्ग ऑप्शन है इन चारों में से वो है बी। ऑलराइट, तो आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, मार्किंग से दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू ई, एफ कॉन्ग्रुएंट टू सी, और क्या दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी ई। तो जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो सी एस एस टी से हम साइड्स भी बता सकते हैं कि दोनों साइड्स लगा देंगे, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ, और ए सी अपॉन डी एफ। अब रेशियो भी देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी रेशियो का फॉर्मेट भी दिया गया है, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी ई। तो अगर मैं डी ई नीचे ले लूँ तो ए बी अपॉन डी ई कितना होएगा, 3/1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, मगर ये कह रहा है सिमिलर भी नहीं है, रॉन्ग। पर ऑलरेडी दिया है बी और ई कॉन्ग्रुएंट है और सी और एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें पता है कि दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। सेकेंड ऑप्शन, ट्राइंगल आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट है ये ट्राइंगल सिमिलर है मगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, एंड वर्ड लगाया है यहाँ पर। अभी कोई भी ट्राइंगल या तो कॉन्ग्रुएंट होंगे या तो सिमिलर होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबाउ इज ट्रू, तो इसका मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द ट्राइंगल आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, मगर दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल्स को तभी कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा जब उसके साइड्स की वैल्यू भी क्या होंगी, सेम होंगी। ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, फोर्थ वाला। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जब इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है तो हमें पता है कि हर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री। तो एंगल ए भी 60, बी भी 60 और एंगल सी भी 60। सिमिलरली जब हम ट्राइंगल डी ई एफ की बात करेंगे तो एंगल डी मेजर कितना होगा, 60 डिग्री, एंगल ई का मेजर भी 60 डिग्री और एंगल एफ का मेजर भी 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ए टेस्ट से। अब क्या दिया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ कितना है, 1:2। तो ये जो भी वैल्यू है ए बी की, डी ई क्या है उसका डबल है। सिमिलरली जो भी वैल्यू बी सी की होंगी ये ई एफ उसका डबल होगा, और जो भी वैल्यू ए सी की है वो डी एफ उसका डबल होगा। अगर ए बी कितना दिया गया है 4, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ डी ई। ये मोस्टली एमसीक्यू में पूछते हैं। 2√2, 4, 8 और 4√2। एक्चुअली जब 1:2 का रेशियो है तो बच्चे क्या समझते हैं कि 4 है तो 4 का डबल क्या होगा, यहाँ पर ये 8 होगा, मगर एक्चुअली ये सॉल्विंग वैसा नहीं है। ये टाइप का सम और एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, हमने ऑलरेडी ये सम कर चुके हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको दिखा देती हूँ। प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 था, सेम देखें आप, क्वेश्चन भी सेम था, वैल्यूज़ भी सेम थी, सब कुछ सेम था। जहाँ दिया गया था ए बी सी और डी एफ क्या है, रेशियो दिया गया था 1:2, ए बी 4 था, तो यहाँ पर डी ई हमें फाइंड करना था कितना है, और सेम क्वेश्चन लोग ने एमसीक्यू में भी पूछा है। तो यहाँ पर क्या किया था, हमने दोनों ट्राइंगल बताया था सिमिलर है ए टेस्ट से, क्योंकि क्या है ईच एंगल 60 डिग्री। और ये बताने के बाद हमने सी एस एस टी लगाए थे, और सी एस एस टी लगाने के बाद सिंस ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की बात कर रहा है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जब रेशियो लेते हैं तो क्या होगा, साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये स्क्वायर नहीं करते क्योंकि समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली यहाँ पर क्या लगाना है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है। तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर।
तो डी ई कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 और ये 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर ये देखेंगे तो अगर यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4√2 यूनिट्स। सो यहाँ पर फिर से चलते हैं अपने एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में वही ट्राइंगल है, वही वैल्यूज़ है। सो हमें पता है कि अगर ए बी 4 है तो डी ई कितना होगा, 4√2। और रीज़न क्या है, हमें अप्लाई करना है एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये बोर्ड्स में भी एमसीक्यू में पूछ चुके हैं। तो अब ये सम को ज़रा ध्यान से समझिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5th एमसीक्यू, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। तो ये ट्राइंगल दिया गया है और इसमें क्या दिया है, दोनों पैरेलल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर साइड्स का रेशियो दिया गया है, इसका मतलब क्या है, हमें सी एस एस टी लगाना होगा। मगर सी एस एस टी कब लगाएंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्या दो ट्राइंगल सिमिलर है, पहले तो हम ये देखेंगे कि किस दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर बताना है। तो पहला ट्राइंगल ए एक्स वाई और दूसरा बड़ा ट्राइंगल जो है ए बी सी पैरेलल है। तो इसके लिए हम करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हैं कि ए एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी। सिमिलरली ये जो ए वाई एक्स है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी बी से। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर किससे हो गए, ए ए टेस्ट से। तो जब ए ए टेस्ट से सिमिलर हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, सी एस एस टी लगा सकते हैं। तो सी एस एस टी लगाने के बाद रेशियो क्या होगा, आपके ऊपर है, बड़ा ट्राइंगल अपॉन स्मॉलर ट्राइंगल या स्मॉलर ट्राइंगल अपॉन बिगर ट्राइंगल। तो क्या रेशियो हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई। मगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए बी ए वाई ए एक्स, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन ये है जो अप्लाई कर रहा है। मगर फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या दिख रही है, ए एक्स और ए सी की पोजीशन की। तो इसके लिए क्या करना है, हमें ऑल्टरनेटो लगा के ये दोनों को इंटरचेंज करना है जगह को। तो ये ए एक्स नीचे चले जाएगा और ए सी ऊपर हो जाएगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन ट्राइंगल ए बी सी D is between B and C. BD is equal to 7. BC is equal to 20. पूरा का पूरा कितना है, 20. Then find following ratios. कितने ट्राइंगल है, पहला ट्राइंगल ABD, दूसरा ट्राइंगल ADC और तीसरा कंप्लीट बड़ा ट्राइंगल ABC। तो तीनों ट्राइंगल में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है, उनकी हाइट। तीनों ट्राइंगल की ये कॉमन हाइट है। ऑलराइट, चलिए इसको लिख देते हैं h। तो जब ट्राइंगल की हाइट कॉमन है तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, रेशियो क्या होगा, उसका बेस होगा b1 अपॉन b2। तो bd वैल्यू मान के हम dc निकाल सकते हैं। dc क्या होगा, bc माइनस bd। तो 20 में से जब 7 कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 13। तो बस इतना बेसिक दिमाग में रखिए। पहला था ए बी डी अपॉन ए डी सी। तो ए बी डी का बेस क्या था, बी डी, दैट वॉज 7 और डी सी का बेस कितना था, 13। तो रेशियो कितना हो गया, 7 अपॉन 13। रीजन क्या है, आप 1 मार्क क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लिखना है ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी डी अपॉन ए बी सी। तो ए बी डी का बेस कितना है, 7 और कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी का बेस कितना है, 20। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 20। सिमिलरली थर्ड वाला क्या है, ए डी सी अपॉन ए बी सी, राइट हैंड साइड वाला। ए डी सी का बेस कितना है, 13 और पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है, 20। तो फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा, 13 अपॉन 20। और रीज़न हर जगह पे कॉमन होगा, दैट इज ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। तो ये जो हाइट है, ये ए ई जो हाइट है, ये तीनों ट्राइंगल के लिए सेम हाइट है। इसके लिए सिर्फ क्या लिखेंगे, रेशियोज क्या होगा, b1 अपॉन b2। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सम था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट इज 2:3। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है कि दो ट्राइंगल है और लोग की हाइट कितना है, सेम है। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो यहाँ पर ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि दो ट्राइंगल है और दो ट्राइंगल का जो रेशियो जब निकालते हैं तो दोनों ट्राइंगल के रेशियो के हिसाब से दोनों हाइट क्या है, दोनों ट्राइंगल की सेम है। तो रेशियो किसको करस्पॉन्डिंग होगा, उसके बेस से।
तो बेस, स्मॉलर ट्राइंगल का बेस कितना है 6, तो जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है जो ट्राइंगल, उसका बेस कितना है 6, तो जो बड़ा ट्राइंगल है उसका बेस क्या होगा। तो डायरेक्टली हम कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ऑलराइट, तो A1/A2 B1/B2, रीजन क्या रहेगा, ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले याद करवा चुकी हूँ आपको, और कैसे आता है वो हम डिटेल में, पूरा एक वीडियो था यही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो रेशियो जब हम लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 6/B2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 और ये 3 और 3 3 कितना होगा 9। तो जो सेकेंड ट्राइंगल है उसका बेस कितना है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पहले देखते हैं ट्राइंगल कौन सा है। इन ट्राइंगल ABC, ऑलराइट, पहला ट्राइंगल ये है, और क्या दिया गया है ABC, जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। और सेकेंड ट्राइंगल DCB, ये जो सेकेंड ट्राइंगल है यहाँ पर राइट हैंड साइड से, यहाँ पर भी क्या दिया गया है एंगल C, वो भी कितना है 90 डिग्री। अगर आप देखिए एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, BC जो है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, कॉमन है। तो जब दो ट्राइंगल है उसका बेस कॉमन होता है, तो जब हम रेशियो लेते हैं एरिया का, तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू हाइट, दैट इज H1/H2। तो चलिए, बहुत ईजी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, H1/H2, तो AB/DC लिख लेंगे। रेशियो कितना दिया गया 6/8, उसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 के टेबल से कट करेंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा 3/4। ऑलराइट, और रीज़न क्या होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, इक्वल है, और बेस क्या है BC, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमें दिख रहा है कि कई सारे ट्राइंगल है। चलिए क्वेश्चन पहले समझते क्या दिया गया है। इन द गिवन फिगर PM कितना है 10, तो ये हाइट ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ये कितना है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, तो ये ऊपर वाला जो कंप्लीट ट्राइंगल है PQS 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका पूरा एरिया कितना है 100। नीचे दिया गया है ट्राइंगल QRS, जो नीचे का जो बेस ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल QRS, ये जो ट्राइंगल है इसका कितना दिया गया, पूरा एरिया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड हाइट NR, कि ऊपर के ट्राइंगल की हाइट दिया गया है, हमें नीचे के ट्राइंगल का जो हाइट है NR वो फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएं। अगर दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है, दैट इज QS, बेस दोनों का सेम है। जब दो ट्राइंगल होते हैं उसके बेस सेम होते हैं, तो क्या होगा, डायरेक्टली रेशियो विल बी करस्पॉन्डिंग टू हाइट्स, दैट इज H1/H2। चलिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS कितना होगा, H1/H2 विच इज इक्वल टू PM/NR। और रीजन क्या लिखेंगे, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, इक्वल है, QS उसका बेस है। तो अभी वैल्यूज लगाते, क्या वैल्यूज दी गई है, 100/110 इज इक्वल टू 10/NR। सिंस 0 दी गई है तो कैलकुलेशन करना बहुत ईजी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 कट, 0 एंड 0 कट, तो हम बस क्या बचा 11 मल्टीप्लाई बाई 1, 11 1 ज़ा 11, तो NR की वैल्यू कितनी है 11 सेंटीमीटर। ऑलराइट, देख लीजिए, समझ लीजिए, सम बहुत इजी था। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल में हाइट इक्वल है, बेस इक्वल है। ये भी हो सकता है कि हाइट और बेस दोनों सेम है, या ये भी हो सकता है कि हाइट और बेस कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट आप समझिए और अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन दो ट्राइंगल दिख रहे हैं हमें, और दो ट्राइंगल की हाइट्स की वैल्यूज दी गई है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्राइंगल MNT, फुल ट्राइंगल MNT किसको सिमिलर है, पूरे सेकेंड ट्राइंगल QRS को। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो अगर MNT बोल रहे हैं, फुल MNT कॉन्ग्रेंट है QRS को, तो ऑटोमेटिकली एंगल M और एंगल Q कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। एंगल N
और एंगल आर ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और फुल एंगल जो टी है वो किसको इक्वल हो जाएंगे, एंगल एस को। ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी इज 5, तो एक हाइट ऑलरेडी दी गई है 5, एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एस इज 9। तो सेकेंड ट्राइंगल का एल्टीट्यूड जो हाइट, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, ऑलराइट, तो आप दिमाग में रखिए एल्टीट्यूड मतलब हाइट। तो सेकेंड ट्राइंगल का हाइट भी दिया गया है 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। ऑलराइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस चाहिए। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, जब भी सिमिलर होता है तो हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हमारा पहला जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करना है, हमें कोई भी एक साइड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमारे पास हाइट का वैल्यू है मगर साइड का वैल्यू हमारे पास नहीं है। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दैट इज साइड 1 का स्क्वायर और साइड 2 का स्क्वायर। मगर प्रॉब्लम ये सब में साइड का वैल्यू दिया ही नहीं गया है, हमें किसका वैल्यू दिया गया है, हाइट का। तो चलिए देखते हैं सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। एक ट्राइंगल लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का ट्राइंगल, और देखते हैं कि एल्टीट्यूड और साइड का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है क्या। फर्स्ट ट्राइंगल का सिंस हाइट दिया गया है, का लेफ्ट हैंड साइड ये पार्ट है, ये लेते हैं। ये पार्ट को हम सिमिलर बताते हैं सेकेंड ट्राइंगल के लेफ्ट हैंड साइड पार्ट से। ट्राइंगल एम एल टी और ट्राइंगल एस पी क्यू। ऑलरेडी मार्किंग्स आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। अभी ए टेस्ट कैसा हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री दिया गया है, तो एंगल एल भी 90, यहाँ पर एंगल पी दैट इज एस पी क्यू का जो एंगल है ये भी कितना है, ये 90 है। सो दोनों 90 डिग्री ऑलरेडी आ गया है। और एंगल एम और एंगल क्यू तो पहले से ही हमने कह दिया था कि दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ए टेस्ट से। तो क्या होगा, उसका हम रेशो CSST लगाएंगे, टी एम और एस क्यू का वैल्यू हमारे पास आ जाए। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल एम एंड टी इज सिमिलर टू क्यू आर एस दिया गया था, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एंगल एम और एंगल क्यू क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब हम ट्राइंगल लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के दोनों ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एम एल टी और क्यू पी एस, एम और क्यू कॉन्ग्रेंट है, एंगल एल और एंगल पी कितना है, 90 डिग्री है। इसके लिए जो ये ट्राइंगल जिसको मैंने कलर्ड किया है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। सो जब ए टेस्ट से सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, CSST अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। तो एम टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू टी एल अपॉन एस पी, मगर टी एल अपॉन एस पी का वैल्यू कितना है था हमारे पास, 5/9। एम टी अपॉन क्यू एस भी कितना है, 5/9। ये कॉन्सेप्ट को हम फुल एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे। सिंस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है जो ऑलरेडी दिया गया था, सो साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। यहाँ पर साइड 1 हमारे पास कौन सा है, एम टी है, और साइड 2 कौन सा है, क्यू एस है। जब दोनों को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5/9 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, 9 9 ज़ा 81। तो इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस कितना होगा, 25/81। हाइट दिया गया था लेकिन साइड नहीं दिया गया था, तो फर्स्ट साइड फाइंड करने के लिए दोनों ट्राइंगल के लेफ्ट हैंड साइड को बताया, या आप चाहे तो राइट हैंड साइड भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दोनों ट्राइंगल इधर लेफ्ट हैंड साइड या इधर राइट हैंड साइड आप दिखाइए कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है ए टेस्ट से, और फिर CSST लगा के आप बहुत इजीली साइड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब जब आपके पास साइड का वैल्यू आ गया, आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कीजिए, कॉन्सेप्ट लगाइए, रीजन थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, साइड की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फिगर देखते हैं। इन ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल दिख रहा है ABC, क्या दिया गया है, ADC, मतलब क्या है, D इज बिटवीन A एंड C, और यहाँ पर सेकेंड दिया गया है B'(E')C, मतलब E इज बिटवीन BC, और दिया गया है कि DE और AB क्या है, पैरेलल है। सो सिंस पैरेलल है तो डेफिनेटली आपको दिमाग में आ गया होगा कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। AD कितना दिया गया है, 5, DC पूरा कितना दिया गया है, 3, फुल BC कितना है, 6.4, पूरा वैल्यू 6.4 है, फुल BC 6.4 है। दे आर आस्किंग टू फाइंड BE।
तो अगर हमें BE फाइंड करना है तो हम क्या लिख देते हैं, लेट BE बी एक्स। तो जब BE एक्स होगा तो EC कितना होगा, 6.4 में से x को माइनस करेंगे तो EC वैल्यू कितना होगा, 6.4 माइनस एक्स। चलिए अप्लाई करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC दिया गया है, DE पैरेलल है AB से, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पॉइंट C से स्टार्ट करते हैं तो CD अपॉन DA इज इक्वल टू CE अपॉन EB। ऑलराइट, वैल्यू लिख लिए। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। 3/5 इज इक्वल टू 6.4 माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा, 3x, और 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 माइनस एक्स तो क्या होगा, एक्चुअली ये 5 ब्रैकेट में है और 6.4 माइनस एक्स था। करेक्ट, तो आप लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स। 5 इंटू 6.4 कितना होगा, 32.0 मतलब 32, और 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होगा, 5x। ऑलराइट, तो x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 5x। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या होगा, प्लस 5x। तो 5 + 3 कितना होगा, 8x। 8x कितना है, 32। 32 अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 4। तो BE जो x था वो कितना हो गया, 4 यूनिट्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये सम करने के कई सारी तरीके हैं। चलिए आज समझते हैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर सेगमेंट PA, QB, RC और SD सबके सब क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 90 डिग्री है। चारों की चारों ये जो सेगमेंट है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी सेगमेंट परपेंडिकुलर होते हैं और एक ही लाइन पे टच करते हैं तो सारी की सारी लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेम लाइन आर पैरेलल। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली उसे कह दिया है कि चारों की चारों लाइन क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, AB कितना है, यहाँ पर वैल्यूज दी गई है। ये AB कितना है, 60 है। नेक्स्ट BC जो है वो कितना है, 70 है। CD वैल्यू दी गई है हमें 80, और लेफ्ट हैंड साइड की पूरा PS का वैल्यू दिया गया है हमें 280। हमें फाइंड आउट करना है PQ कितना है, QR कितना है और SR कितना है। ऑलराइट, तो जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फुल वैल्यू 280 दी गई है तो क्या हम राइट हैंड साइड का फुल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, सबको ऐड कीजिए, 60 + 70 + 80 दैट इज 210। चलिए लिखने का तरीका देखते हैं किस तरह से लिखना है। सिंस तीनों की तीनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बता देंगे कि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है। रीजन लिखना बहुत जरूरी है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सेम लाइन आर पैरेलल। ऑलराइट, तो जब पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। चलिए AD को ऐड करें तो 60 + 70 + 80 कितना होगा, 210। फुल AD की वैल्यू 210 है, फुल SP की वैल्यू कितनी है, 280 है। चलिए रेशियो लिखते हैं। रेशियो क्या होगा, PQ, अगर हम यहाँ पर PQ लेंगे तो PQ अपॉन AB। सिमिलरली क्या होगा, QR अपॉन BC। थर्ड RS अपॉन CD। और अगर लेंथ की बात करें तो क्या होगा, अगर PS लेंगे तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, AD। अब जो जो वैल्यूज़ हमें पास है वो सारी वैल्यूज़ लगा देंगे। तो PQ अपॉन 60, QR अपॉन 70, RS अपॉन 80 और 280 अपॉन 210। ये इम्पॉर्टेंट था, हमारे पास ये ऑलरेडी है रेशियो, दैट इज 280 अपॉन 210। चलिए अभी एक एक रेशियो लेके हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले PQ अपॉन 60 लेते हैं, इज इक्वल टू 280 अपॉन 210 लगाएंगे तो PQ की वैल्यू बहुत ईजिली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी। PQ अपॉन 60, 280 अपॉन 210 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 80 यूनिट्स। समझिए, आप बहुत इजी तरीका, अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो ये सम बहुत इजी है। चलिए अब उसी तरह से हम दूसरा भी रेशियो लेते हैं। दूसरा लेंगे QR अपॉन 70 इज इक्वल टू 280 अपॉन 210। अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो QR की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 70 इंटू 280 और 210। चलिए कट करते, 7 × 1 = 7,
7 3 ज़ा 21, तो कितना हो गया 280/3। अगर आप चाहे तो इसी पे रुक सकते हैं या डिवाइड करके फाइनल आंसर आपका पॉइंट में आएंगे। इसी तरह से हम थर्ड वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, आर एस की वैल्यू। आर एस अपॉन 80 इज इक्वल टू 280/210। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 280 मल्टीप्लाई बाई 80/210 था। अब डायरेक्टली आप कट करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, तो क्या हो जाएगा 320/3। तो इस तरह से हमारे पास थर्ड वैल्यू भी आ गई, दैट इज़ 320/3 यूनिट्स। अगर आप चाहे तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं या डिवाइड करके फाइनल आंसर आप पॉइंट में निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ चुके हैं 3 मार्क के लिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या दिया गया, पी एम इज द मीडियन। तो पहला हिंट है कि ये मीडियन है। तो जब पी एम मीडियन है तो हमारे पास क्या पता चल गया कि क्यू एम क्या होगा, इक्वल होगा एम आर को। ऑलराइट, फर्स्ट लाइन से हमें ये पता चल गया। अब सेकेंड दिया एंगल बाइसेक्टर, तो सेकेंड कॉन्सेप्ट भी लिखा है कि हमें एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करना है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम क्यू एंड एंगल पी एम आर इंटरसेक्ट साइड पी क्यू एंड पी आर एट पॉइंट एक्स एंड वाई। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्स वाई क्या है, पैरेलल है क्यू आर को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर को कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कन्वर्स और बीपीटी से हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्स वाई क्या है, पैरेलल है क्यू आर को। सो यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट, अगर चाहे लोग ये सब मोस्टली इसीलिए पूछते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फोकस करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल पे। लेफ्ट हैंड साइड का ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल पी एम क्यू, और एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो सिर्फ फोकस कीजिए अभी पी एम क्यू पे। तो और एंगल बाइसेक्टर जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड ट्राइंगल पे भी यही एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, पी एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो चलिए लिखते हैं और देखते हैं कि कुछ रेशियो है जो सेम आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं ताकि वो इक्वल हो जाए। तो पी वाई अपॉन वाई आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। अगर अभी आप देखें पी एम है, यहाँ पर भी क्या है पी एम, तो ये न्यूमरेटर तो सेम हो गया। अब देखते हैं एम क्यू और एम आर, मगर एम क्यू और एम आर तो क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्या है ये पी एम जो है वो क्या है, मीडियन है। तो जब मीडियन होता है तो नीचे के बेस को 2 इक्वल पार्ट में कट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब एम क्यू और एम आर इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का जो रेशियो है दैट इज पी एम अपॉन एम क्यू और पी एम अपॉन एम आर, ये दोनों के दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है। जब राइट हैंड साइड के रेशियोज इक्वल है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो रेशियोज है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो क्या थे, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू और पी वाई अपॉन वाई आर, मगर यही तो हम चाहते थे, हमारे पास ये रेशियो आ जाए, दैट इज पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो ये दोनों रेशियो अगर इक्वल है तो इसका ऑटोमेटिकली पता चलता है कि एक्स वाई है वो क्या होगा, क्यू आर को पैरेलल होगा। और रीज़न क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी देखिए, आप ये सम में हमने एंगल बाइसेक्टर से स्टार्ट किया। एंगल बाइसेक्टर के बाद मीडियन के हिसाब से बताया कि दोनों बेस इक्वल है, और फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने बताया कि इस देयरफॉर सिंस द रेशियोज आर इक्वल, जो सेगमेंट है एक्स वाई और क्यू आर ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ऑलराइट, सो आप देखिए सम को 1-2 बार सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है, सिर्फ स्टेप्स याद रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ईजिली आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। वो भी इसी तरह का दिख रहा है जिस तरह से लास्ट सम था। चलिए देखते हैं इसमें क्या फाइंड करना है हमें। गिवन फिगर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर 2 सेपरेट ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल ए बी वाई और दूसरा राइट हैंड साइड का ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ए सी वाई। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स, लाइन ए एक्स इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट वाई। तो क्या दिया गया है, ए बी कितना है, टोटल 5 है, ए सी पूरा ए सी कितना है, 4 है, और कंप्लीट बी सी, एक्चुअली बी वाई और वाई सी अलग अलग नहीं दिया गया है, पूरा के पूरा बी सी कितना दिया गया है, 6।
तो ये दोनों ट्राइंगल का एक्चुअली ऐड करके ही आ रहा है, और जब ऐड करने की बात आ रही तो क्या होगा, शायद कॉम्पोनेंडो होगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या करना है। देन फाइंड ए एक्स अपॉन एक्स वाई। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे चालू करते हैं। एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे एंगल बाइसेक्टर लगाएंगे, और रेशियो को पहले देखते हैं क्या आता है। तो इन ट्राइंगल ए बी वाई, बी एक्स क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए बी वाई का, तो रेशियो क्या होगा, ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल, हमें स्टार्ट यहीं से करना, आपको बता चुकी हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। तो ये रेशियो हमने लिख लिया। सिमिलरली अभी हम राइट हैंड साइड का भी ट्राइंगल का हम ये इसी तरह से ट्राइंगल का रेशियो लिखेंगे और एंगल बाइसेक्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ए सी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ऑलराइट, तो अब क्या दिख रहा है हमें, ए एक्स अपॉन एक्स वाई क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, या दोनों ट्राइंगल में क्या है, सेम है। तो जब राइट हैंड साइड के रेशियो सेम है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के जो रेशियोज है वो भी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो हमारे पास क्या मिल गया, ए बी अपॉन बी वाई, देखिए हम यहाँ पर ए बी अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। तो ए बी बाहर का ट्राइंगल, सी वाई बी वाई बाहर का ट्राइंगल का पार्ट है, और सेकेंड ट्राइंगल का ए सी और सी वाई। चलिए साथ में लिखते हैं, ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, आइए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। जब रेशियोज हमारे पास दी गया होता है 2 या 3, तो हम 2 रेशियोज को ऐड भी कर सकते हैं या 2 रेशियो को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मगर फाइनल रेशियो क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बी वाई और वाई सी का एडिशन वैल्यू, दैट इज सिर्फ बी सी का पूरा वैल्यू हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करेंगे, बी वाई और सी वाई को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। मगर जब हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। चलिए ऐड करते हैं, तो क्या हो गया, ए बी की वैल्यू 5, ए सी की वैल्यू 4, और बी वाई प्लस वाई सी क्या होगा, एक्चुअली बी सी हो जाएगा, और बी सी की वैल्यू उस क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई थी 6, तो हम अप्लाई करेंगे और वैल्यू लिखेंगे 6। तो इसीलिए ए एक्स अपॉन एक्स वाई कितना हो जाएगा, 5 + 4 दैट इज 9/6। जिसे हम 3 के टेबल से कट करेंगे तो फाइनल वैल्यू ए एक्स अपॉन एक्स वाई कितना हो जाएगा, 3/2। नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आपको शायद कुछ बच्चों को कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो अगर हमारे पास रेशियोज दी गई है, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये हमारे पास एक रेशियोज है और दोनों रेशियोज क्या है, इक्वल है। तो जब ये रेशियोज इक्वल होगा और हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो देखते क्या होता है। ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। पहला इन्वर्टेंडो में क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ उल्टा करना होगा। तो उल्टा जब करेंगे मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर की जो पोजीशन है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगी, और जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो जब हमारा ए अपॉन बी है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। सिमिलरली सी अपॉन डी है, वो क्या हो जाएगा, डी अपॉन सी। ऑलराइट, तो उसको कॉन्सेप्ट को क्या लिखते हैं, इन्वर्टेंडो। इज दिस क्लियर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेट मतलब क्या, ऑल्टरनेट, या तो आप लेफ्ट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कीजिए, या राइट के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कीजिए। चलिए देखते हैं, आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर ए, सपोज हमें ए और डी को अब करना है, तो क्या होगा, जो डी ए की पोजीशन है वो डी की जगह पे चले जाएंगी और डी की पोजीशन ए पे चले जाएंगी। तो क्या होगा, डी अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सी और बी को चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो बी की पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी, सी की जगह पे चले जाएंगी, और जो सी है वो बी की पोजीशन पे चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फाइनल रेशियो क्या होगा, ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। तो आपने देखिए ए और डी ए वही पोजीशन पे है, सिर्फ एक ऑपोजिट जो वैल्यूज थी वो क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो क्या है, कॉम्पोनेंडो। जब भी कॉम्पोनेंडो होगा तो क्या करना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ए अपॉन बी, तो कॉम्पोनेंडो में क्या करेंगे, बी को हम ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। सिमिलरली सी अपॉन डी था, तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वैल्यू था डी उसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंडो, ए प्लस बी अपॉन बी
इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। उसी तरह से चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो में डिनोमिनेटर ऐड करते हो और डिविडेंडो में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हो। तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी था तो क्या होगा, ए माइनस बी अपॉन बी, और सी अपॉन डी है तो क्या लिखेंगे, सी माइनस डी अपॉन डी। तो कॉम्पोनेंडो में ऐड करते प्लस साइन रहता है और डिविडेंडो में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन, माइनस की साइन होगी। और लास्ट कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ऐड होगा और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए देखते क्या करना है। तो ए अपॉन बी जब है हमारे पास, तो जब दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे दैट इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, ए प्लस बी और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए माइनस बी। सिमिलरली सी अपॉन डी है तो क्या होगा, सी प्लस डी और डिनोमिनेटर में क्या होगा, सी माइनस डी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कॉम्पोनेंडो भी लगा रहे हैं दैट इज प्लस साइन इन द न्यूमरेटर और डिविडेंडो भी लगा रहे हैं दैट इज माइनस साइन इन द डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट आप जरा ध्यान में रखिए, चीज़ें बहुत ईजी, अगर ये आप समझ गए तो बाकी के सम्स करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। 13 सम्स करना है, हम क्वेश्चन नंबर 11 पे और 3 सम बाकी है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी क्या दिया गया है, ए डी क्या है, पैरेलल है बी सी को। डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, पी पे। देन शो दैट ए पी अपॉन पी डी, ये ए पी ये ट्रायंगल का, पी डी ए बी वो भी यही ट्रायंगल का है, इज इक्वल टू पी सी, ये सेकेंड ट्रायंगल है, इज इक्वल टू बी पी। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि दो ऑपोजिट ट्रायंगल हमें लेना होगा और उसे क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। मगर सिमिलर बताने के लिए हमें कुछ टेस्ट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर इसीलिए हमें पर क्या दिया गया है कि दो ऑपोजिट जो साइड है दैट इज़ ए डी पैरेलल टू बी सी। तो हम बहुत इजीली ऑल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि ये जो ऑपोजिट ट्रायंगल है जेड फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट लगा के ट्रायंगल ए डी पी में डी कॉन्ग्रेंट किसको हो जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल के बी को। जेड फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड लूँगी, यहाँ से डी ए सी और ए सी बी, यहाँ से जाऊँगी लेफ्ट हैंड साइड, आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं क्रॉस जाऊँगी इस तरह से, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि जो ये एंगल है, एंगल डी ए पी विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी सी बी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं बहुत इजीली कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ए टेस्ट से कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट भी लगाते हैं। जो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए पी डी विल बी इक्वल टू बी पी सी एंगल। ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी क्या इक्वल है। तो आप चाहे तो 2 बार ऑल्टरनेट एंगल लगाइए या एक बार ऑल्टरनेट और एक बार वर्टिकली ऑपोजिट लगा के बता दीजिए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ए टेस्ट से। तो जब आप ये कर देंगे तो क्या करना है, आपको डायरेक्टली सी एस एस टी अप्लाई करना है। तो क्या होगा, बी पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी। अगर अभी हम क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पर क्या था, बी पी और ए पी पोजिशन क्या है, चेंज हो गई है। ए पी क्या हो गया है, नीचे चले गया है और बी पी क्या चले गया है, ऊपर हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, और पोजीशन ऑल्टरनेट हो गई, चेंज हो गई। तो क्या होगा, ए पी की जगह पे बी पी आ जाएगा और बी पी की जगह पे ए पी आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि ये ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन बी पी। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट होगा, आपको समझना है। ऑपोजिट ट्रायंगल्स को प्रूफ करना है सिमिलर ए टेस्ट से और सी एस एस टी अप्लाई करके। अगर फिर भी अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप लास्ट में जो पिछले स्लाइड मैंने आपको बताया था 4 कॉन्सेप्ट, या तो इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये मेथड, या तो फिर कॉम्बिनेशन ऑल्टरनेंडो और कॉम्पोनेंडो का कॉम्बिनेशन करके आप बता सकते हैं कि क्या है, रेशियोज इक्वल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई क्या है, पैरेलल है ए सी से। ऑलराइट, तो ये पैरेलल है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, ट्वाइस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी एक्स। तो जो भी ए एक्स की वैल्यू, अगर 2 बार ए एक्स की वैल्यू लूँगी वो किसको इक्वल होगा, 3 टाइम बी एक्स की वैल्यू को। तो अगर मैं उसको अगर रेशियो फॉर्म में के लिखूँगी तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स कितना हो जाएगा, 3/2। एक्स वाई कितना है, 9 है
तो वो पूछ रहा है कि AC वैल्यू फिर फाइंड आउट करना है, AC वैल्यू कितनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें बताना पड़ेगा कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। पहले कंप्लीट ट्राइंगल BAC, उसको कंपेयर करेंगे हम छोटे ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल BXY। चलिए बताते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है A टेस्ट से, क्योंकि ऑलरेडी दिया गया है कि पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बता सकते हैं कि इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BXY A कॉन्ग्रेंट होगा X को, सिमिलरली Y कॉन्ग्रेंट होगा C को। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल में एंगल जो B है वो क्या है, कॉमन है। तो आपके पास ऑप्शंस है, कोई भी दो ऑप्शन लीजिए, या तो 2 बार करस्पॉन्डिंग या एक बार कॉमन एंगल और एक बार करस्पॉन्डिंग लगा के बता दीजिए कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है A टेस्ट से। और फिर उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं ये मेथड। क्या है, 2 टाइम्स AX इज इक्वल टू 3 टाइम BX, रेशियो कितना आ गया 3/2। तो पूरा AB कितना होगा, ये 3 है और ये 2 है, तो पूरा कितना होगा AB 3 + 2, तो 3 + 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो पूरा AB है 5 और BX कितना है 2, तो फाइनल रेशियो क्या आ गया, ये इंपॉर्टेंट था। फाइनल AB/BX कितना हो गया हमारे पास 5/2। चलिए बताइए दोनों ट्राइंगल सिमिलर AA टेस्ट से। और फिर अब डायरेक्टली आप क्या करेंगे, आप CSST लगाएंगे और अननोन वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो CSST लगाए तो क्या हो गया, AB/BX इज इक्वल टू AC/XY। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बहुत इजीली हम बता सकते हैं, 2 1 = 2 और ये 5 को जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। 9 × 2.5 कितना हो जाएगा 22.5 यूनिट्स। ऑलराइट, तो AC अननोन AC वैल्यू कितनी होंगी 22.5। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था कि AX और BX का वैल्यू तो हमारे पास था 3/2, मगर AB कितना है। तो AB के लिए हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली कॉम्पोनेंट अप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को ऐड करें तो डायरेक्टली अब हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 5/2। दोनों ट्राइंगल को सेकंड स्टेप में बताया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रेंट मत बताना, सिमिलर सिंबल बताना, और दोनों ट्राइंगल को बताना A टेस्ट से सिमिलर है। थर्ड स्टेप पे CSST लगा के आप अननोन वैल्यू AC फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। इन द एडजॉइनिंग फिगर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर DEFG। और राइट, तो इसका मतलब ये जो बीच में जो दिया गया है क्वाड्रिलैटरल, वो क्वाड्रिलैटरल कौन सा है, वो एक्चुअली में एक स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है तो ऑलरेडी इसके सारे प्रॉपर्टीज़ हम लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है स्क्वायर की, कि ऑल साइड्स आर इक्वल, और सेकेंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एंगल क्या है, ईच एंगल कितना है 90 डिग्री। चलिए वो लगा देते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो आप क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हिंट दिया गया रहता है कि आपको स्टार्ट किससे करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये क्या है, स्क्वायर है, और ऑन द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, ये स्क्वायर किस में बना गया है, ये ट्राइंगल ABC के अंदर एनक्लोज्ड है। एंगल A कितना है ऊपर, ये जो एंगल A है वो 90 है। देन प्रूव दैट DE स्क्वायर, जो ये पार्ट है ना DE का जब हम स्क्वायर करेंगे वो इक्वल किसको होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BD × EC। पहले ये देखना है कि BD और EC कौन से ट्राइंगल का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, BD इज पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल GDB। तो एक्चुअली हमें क्या करना है, ये ट्राइंगल को फोकस करना है। ऑलराइट, और EC, जो EC ये पार्ट है कौन से ट्राइंगल का, राइट हैंड साइड ट्राइंगल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। तो इसका मतलब हमें कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर ट्राई कर ये प्रूव करना होगा कि ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल GDB और ट्राइंगल FEC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मोस्टली यहाँ पर AA टेस्ट का ही पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो हम बताएंगे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। मगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे होगा, चलो 90 डिग्री हम बता सकते हैं, चलो GDB भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, मगर सेकेंड A के लिए क्या करें। तो ये दोनों ट्राइंगल को साथ में लेके हम नहीं बता सकते कि GDB और FEC क्या है, सिमिलर है AA टेस्ट से। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्रांजिटिविटी। ऑलराइट, आप ये बताइए कि GDB सिमिलर है कौन से ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल BAC। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBG, ये दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, ये जो एंगल B है ये कॉमन है और दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री है। इसके लिए हम बता सकते हैं जो बड़ा सा ट्राइंगल है BAC और इस कॉर्नर पे जो छोटा ट्राइंगल है GDB, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है AA टेस्ट से।
सिमिलरली हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, दैट इज राइट हैंड साइड ट्राइंगल FEC और ट्राइंगल BAC। यहाँ पर भी क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी एंगल जो ये C है ये दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, और इस तरह से बता सकेंगे दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है AA टेस्ट से। तो फर्स्ट सिमिलर टू सेकेंड, सेकेंड सिमिलर टू थर्ड, देयरफॉर फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑल्सो सिमिलर। और वो कौन सा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो इसका मतलब हम ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और इस सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए राइटिंग मेथड देखते हैं। पहले हम जाते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर है इसके लिए क्या करेंगे कि चारों साइड्स क्या है, इक्वल है, और चारों एंगल का मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री। ऑलराइट, तो हमने ये लिख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब हम क्या करेंगे, DE इक्वल टू EF, EF इक्वल टू GF और GF इक्वल टू FD, ये कॉन्सेप्ट आगे आके अप्लाई करने वाले। अब चलिए बड़ा ट्राइंगल लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल GDB। तो हमने ट्राइंगल लिया इन ट्राइंगल BAC। समझिए बहुत ईजी है। BAC दैट इज बड़ा ट्राइंगल, उसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल से और प्रूफ करेंगे दोनों क्या है, सिमिलर है AA टेस्ट से। तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, 90 डिग्री है, एंगल A BAC का भी 90 है और GDB का भी क्या है, 90 है, और दोनों एंगल में आप देख रहे हैं कौन सा अल्फाबेट है, B आ रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल B है ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो इसके लिए दोनों ट्रायंगल किससे सिमिलर है, AA टेस्ट। सिमिलरली अभी आप वही फिर से बड़ा ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल BAC, और इस बार राइट हैंड साइड ट्रायंगल लेना BAC। तो क्या होगा, FEC। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को ध्यान में रखिए, उसी तरह से नाम लिखना। अगर आप लिखेंगे CEF तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप BAC लिखेंगे तो आपको FEC लिखना होगा। ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल A और एंगल E क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल C क्या है, कॉमन है। इसके लिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से। फर्स्ट सिमिलर टू सेकेंड, सेकेंड सिमिलर टू थर्ड, देयरफॉर फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑल्सो सिमिलर। तो ये हमें क्या कंक्लूड करेंगे कि BDG और FEC क्या है, सिमिलर है। हम यही तो चाहते थे कि बताए कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब सिमिलर बता देंगे तो बहुत इजीली हम CSST अप्लाई करेंगे, दैट इज BD अपॉन FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC। मगर हमें तो क्या प्रूफ करना था, DE स्क्वायर, DE स्क्वायर। भाई यहाँ पर तो D कहीं भी नहीं है, क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग FE, हम FE को रिप्लेस करेंगे किससे, DE से, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग DG भी क्या है, पार्ट है स्क्वायर का, तो DG की जगह पे भी हम क्या करेंगे, DE लिखेंगे। तो हमारे पास मॉडिफाइड रेशियो क्या हो गया, BD अपॉन DE इज इक्वल टू DE अपॉन EC, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। तो आप समझिए किस तरह से हमने सॉल्व किया। अगर सीधे से नहीं हो रहा था तो हमने क्या किया, हमने बड़े ट्रायंगल से कंपेयर करके ट्रांजिटिविटी को अप्लाई करके फिर हमने ये सम सॉल्व किया। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट इन द चैप्टर सिमिलैरिटी। मिलते हुए आपको एक नए कॉन्सेप्ट और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।